मेरी ग्रैंड डॉटर को पसंद है, इसलिए मैं भी वही ढूंढती हूँ, इवन सुनती हूँ, और बचपन से ही पसंद है। सो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती। तो स्टोरी ये है कि जैसे एक आम जिंदगी की बात करते हैं कि गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल भी नहीं खुलता, तो गलत पासवर्ड से स्वर्ग का यानी कि मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलेगा, बिल्कुल ही नहीं खुलेगा। तो स्टोरी इस बेस पे आधारित है। एक राजा था, उसके राज में देखता है कि सब लोग गलत ही गलत चल रहे हैं, कुछ ही थोड़े अच्छे लोग बचे हैं जो मतलब सही राह चलते हैं, सच्चाई से काम करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं। चोरियां, बेईमानियां, डकैतियां सब कुछ बढ़ गई। तो इवन उसके राज दरबार में मंत्री लोग भी, यानी मेजॉरिटी उनकी हो गई, चोर चकारों वालों की, बेईमानों की, और कुछ ही मंत्री सीधे साधे और अच्छे ईमानदार थे। तो राजा को भी चिंता होने लगी कि ऐसे कैसे मेरा राज चलेगा, मुझे कुछ करना चाहिए, पर क्या करे वो अकेला। बात दरबार तक भी आ गई। मंत्रियों जो अच्छे थे, ईमानदार, उनको भी पता था कि ये सब हो रहा है, पर कंट्रोल से बाहर हो रहा था। तो हर कोई युक्तियां सोचने लगा। तो राजा ने सोचा कुछ करके ही देखता हूँ। तो उसने अपने दरबार के मंत्रियों में से 3 मंत्री चुने और अपने पास बुलाया दरबार में सबके सामने, और बोला कि तुम तीनों को एक छोटा सा काम है। 1 घंटे के लिए तुमको राजमहल के बगीचे में छोड़ते हैं, अच्छे अच्छे फल आम लगे हुए हैं, तो आप जाओ और आपको एक एक बड़ा बैग दिया जा रहा है, उसमें भर के बंद करके ले आओ। बोले बस इतनी सी बात। बोले हाँ जाओ। टाइम शुरू हुआ, 1 घंटा, तीनों गए। एक ने तो सोचा कि जो मंत्री था उसने सोचा कि मेरे को राजा ने बोला है कि अच्छे अच्छे फल लाना, तो मैं क्यों ना राजा के लिए अच्छे अच्छे और आम फल वगैरह क्यों ना चुनूं। उसने अच्छे अच्छे चुन के अपना पूरा बोरा भर लिया और पैक कर लिया। दूसरे ने सोचा मुझे क्या करना है, राजा इतना थोड़ी चेक करने वाला है खुद की क्या लाया क्या नहीं। उसने थोड़े अच्छे भी लिया, सड़े वड़े ये वो करके बोरा ही तो भरना है, भर लिया, ले आया। तीसरे ने सोचा राजा कभी चेक करता है क्या, उसने तो फल तो डाले ही नहीं, पूरे फूल पत्ती घास कचरा ही डाल दिया, बंद कर लिया, बोरा भरा हुआ दिखना चाहिए भाई, ला लिया। अब तीनों 1 घंटा खत्म हुआ, अपना अपना बैग पैक करके आ गए, बड़ा बुरा दरबार में उपस्थित हो गए। तो राजा ने बोला कि आ गए तुम लोग। बोले हाँ हाँ, देखो हम लाए हैं। तीनों का बोरा भर भरा हुआ था, बट पैक था। राजा ने चेक नहीं किया, आदेश दिया इन तीनों को जेल में डाला जाए, अंदर कारागृह में डाल दो। पहले जमाने में कारागृह बोलते थे, कारागृह में डाल दिया जाए और 3 महीने के लिए इनको वहीं रहना है। तो बोले हमने क्या किया भाई, आपने बोला हमने ले आए बोरा भर भर के। बोला हाँ, अब तुम्हारी यही सजा है कि जो जो बोरा भर कर लाए हो उसको तुम 3 महीना अंदर तुमको कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाएगा, यही खाना पड़ेगा जो तुम लाए हो। तो तीनों घबरा गए। पहला वाला तो नहीं घबराया, मन में सोचा मैंने तो राजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे फल चुने हैं, मेरे इसमें तो एक ने, मेरे तो 3 महीने बीत जाएंगे, मुझे खाने पीने के लिए भरपूर है। पर दूसरा तो माफिया मांगने लगा, महाराज महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, इसमें कुछ सड़े हैं, कुछ कैसे हैं, मुझे क्या पता था, मुझे ही खाने पड़ेंगे, मैं तो 3 महीने नहीं जीवित रह पाऊंगा इन फलों पर। और तीसरा तो बहुत ही घबरा गया, बोला मैंने तो फल डाला ही नहीं महाराज, मैंने तो घास फूस कचरा ही डाल के लाया है, फूल पत्ते, अब मैं खाऊंगा क्या, मुझे ऐसी सजा मत दो। तो राजा बोले जो भी है सजा यही है, तुम तीनों वहीं जाओ और 3 महीने वही खाओगे जो तुमने जमा किया है।
तीनों को कारागृह में डाल दिया गया। तो ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है, बट ये स्टोरी लाइफ से रिलेटेड है। लाइक आप जो अपने जिंदगी में कर्म करते हो, आपको जो ये जीवन मिला है, आप कर्म कैसे करते हो? अच्छे करते हो, अच्छे बुरे करते हो कि बुरे ही बुरे करते हो? तीनों के बोरे से ये साबित होता है। फिर आपको अगले जन्मों में आपको वही सब मिलेगा, कर्मों का लेना देना आप ही के पास वापस आएगा घूम फिर के। इसीलिए सोच समझ के जिंदगी में अपने कर्म अच्छे फलों की तरह इकट्ठे करने चाहिए।